हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज की डेट में जैसे हम स्कूल में अप्लाई करते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन हाई रहती है। लेकिन उसी तरह से एक्सपेक्टेशन मीन्स हमें अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, अच्छा स्कूल मिलना चाहिए, अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट मिलना चाहिए। ये हर टीचर चाहेगा। लेकिन उसी तरह से अगर इसको अपोजिट देखा जाए तो एक मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट एक अच्छा टीचर चाहता है, एक स्किल्ड टीचर चाहता है। अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करें तो जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें एक लाइन लिखी होती है, द कैंडिडेट शुड बी स्किल्ड। इंडिया में भी मैक्सिमम स्कूलों में स्किल्ड टीचर चाहिए होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्किल्ड टीचर? दोस्तों, हम बीएड कर लेते हैं, दैट इज़ जस्ट अ थियोरेटिकली हमें नॉलेज भी मिलती है, डिग्री भी आती है, दैट इज़ अ एलिजिबिलिटी ऑल्सो टू अप्लाई इन अ स्कूल। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अब मुझे एक अच्छा स्कूल मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए, तो हम हमारे अंदर कुछ क्वालिटीज़ हमें डेवलप करनी पड़ेंगी, स्किल डेवलप करनी पड़ेंगी। सिर्फ सिर्फ डिग्रियां हासिल करने से आपको अच्छा स्कूल नहीं मिल सकता दोस्तों। क्योंकि आज के समय में चैलेंजेस, कंपटीशन ये बहुत हाइट पे है और हमें उस कंपटीशन के लिए तैयार रहना है। हमें हमें अपने आप को तैयार करना है। वो तैयार कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर बोलते सब्र का फल मीठा होता है। अगर आप सब्र के साथ एक टास्क पकड़ लोगे, एक गोल अचीव करने के लिए सोच बना लोगे कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो जल्दी पहुँच सकते हो। लेकिन अगर बीच में अगर आप रेस्ट लेते हो, थोड़ा-सा कुछ आप चीज़ों को लेट करते हो, तो उस गोल को अचीव करने में देर हो जाएगी आपको। मेरा बोलने का मतलब ये है टीचिंग लाइन में अगर किसी ने किसी पोजीशन को या अच्छे बड़े स्कूल को लाइक प्राप्त करना हो, सेलेक्ट होना हो वहाँ पे, तो वो क्योंकि 25-27 साल तक की एज में तो हमारी एमएससी, एमए, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड वगैरह-वगैरह कंप्लीट हो जाती है। 25 तक तो हो ही जाती है। कई बार हम लेट हो जाते हैं अपने फाइनेंशियल या कुछ घर की परिस्थितियाँ होती हैं, उसके कारण लेट हो जाते हैं। तो 27, 26, 27 तक हमारी एजुकेशन लगभग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन आती है, टू वर्क इन द स्कूल्स। माता-पिता भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए। 5, 10, 15 हज़ार रुपए की सैलरी से क्या बनेगा? तो एज़ ए टीचर भी आपके मन में आता है कि मुझे कोई बढ़िया स्कूल मिलना चाहिए। अच्छी सैलरी पेड स्कूल मिलना चाहिए, क्योंकि 1-1 डेढ़-डेढ़ लाख रुपया मैंने बीएड पे खर्च किया हुआ है। आपकी सोच बिल्कुल सही है और आपको ऐसा स्कूल मिल भी जाएगा। मैंने आपको अपोज़िट वाइस वर्सा, स्कूल को भी ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत होती है, ऐसे स्कूलों की कमी नहीं है। तो अब वो स्कूल आपको कैसे मिल सकता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन आपके अंदर क्या-क्या स्किल्स होनी चाहिए, जो वो अच्छा स्कूल एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप उस स्कूल में जब जाएँ या आपको कभी कॉल आए और आप वहाँ इंटरव्यू देने जाएँ, तो आप सेलेक्ट होके वापस आएँ। इसलिए आपके अंदर वो क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो क्या स्किल्स होनी चाहिए, जिसे आपको अपने अंदर पहले अच्छी तरह से भर लेना है, या यूँ कहें अपने आप को आपने स्किल्ड बना लेना है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट रहती है दोस्तों, जितने भी आप प्राइवेट स्कूल्स में जाओगे, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सिर्फ डिग्री से कुछ बात नहीं बनने वाली। आपने चाहे टेट क्वालिफ़ाई किया है, सीटेट क्वालिफ़ाई किया है, अपने स्टेट बोर्ड के जो कमीशन टेस्ट होते हैं उनको क्वालिफाई किया है, आपके पास डिग्रीज़ हैं, डबल एमए हो, ट्रिपल एमए हो, इवन पीएचडी कर रखी है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ये आपकी क्वालिफ़िकेशन को हाइलाइट करती है, ठीक है? लेकिन आपकी स्किल्स को कौन-कौन सी चीज़ें हाइलाइट करती हैं, जिसकी डिमांड है आज की डेट में बड़े स्कूलों में? सबसे पहले इंग्लिश स्पीकिंग। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश से ही अच्छे टीचर बनते हैं या इंग्लिश बोलने वाले टीचर ही अच्छे होते हैं, बट ये एक रिक्वायरमेंट है, यू शुड हैव गुड स्पोकन। नंबर 2 पॉइंट, एकेडमिक नॉलेज। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए स्कूल में जा रहे हो, यू शुड हैव कंप्लीट नॉलेज। जब आप पढ़ाने जाओ क्लासरूम में, तो आपका एक ऑरा महसूस होना चाहिए कि जब आप डेमो देते हो स्कूल में जाकर के, क्लासरूम में जाकर के, तो आपका वो ऑरा, आपका जो पढ़ाने का तरीका है, वो एक इम्प्रेसिव तरीका होना चाहिए। क्योंकि जो
पहला होता है कि आपको पर्सनली टेलीफोनिकली या ऑनलाइन या ऑफलाइन आपसे बात हुई है, उनको अच्छा लगा, आपकी स्किल्स अच्छी लगी, पहली स्किल स्पोकन इंग्लिश अच्छी लगी। दूसरी होती है आपकी पर्सनैलिटी। लेकिन तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नाउ दे आर सेंडिंग यू फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन इन द क्लासरूम। जब आप क्लासरूम में जाते हो, बच्चों से इंटरेक्ट करने लगते हो, तो ऐसे लगने चाहिए कि आपकी चाहे एज 27 है, चाहे आप 10 साल पुराने टीचर हो, किसी बड़े स्कूल में आप एंट्री करने जा रहे हो, बड़ा स्कूल नहीं मिल पा रहा था, आपको मिल गया, वहाँ आपका डेमो है, तो इतनी तैयारी करके जाओ कि बच्चे बोले मज़ा आ गया। तो वो तैयारी आप पहले से होमवर्क करके जाओगे, डेमो की तैयारी करके जाओगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछा जाए, उसकी तैयारी करके जाओगे, तो अंदर आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन, डर नहीं रहेगा और आप बड़े आराम से हर क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे, बच्चों के क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे, या कोई ऑब्जर्वर भी होगा उसके उनके क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। तो आपकी जो फीडबैक है उसके बाद मैनेजमेंट को ये जाएगी कि एकेडमिक नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन क्लास डेमो के दौरान एक आपकी और चीज़ नोट होगी, हाउ सॉफ्ट यू आर, हाउ हाउ लाइक स्ट्रिक्ट यू आर, और आपने क्लासरूम डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया है। बच्चे आपको बहुत शांति के साथ समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, या क्लास में इनडिसिप्लिन है। ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें। तीसरी बात, आपका हो सकता है टेस्ट भी लिया जाए आते ही, ठीक है, तो उसके लिए भी तैयारी करके जाना होता है। चौथी बात, लास्ट में आपसे पूछा जाता है, अगर उनको आप अच्छे लगे, दे विल आस्क यू अबाउट द सैलरी। उस टाइम अगर आपको लगता है कि स्कूल का लेवल इतना शानदार है और मुझे अपनी मनपसंद सैलरी चाहिए, देन यू कैन डू योर कोटेशन, जो भी आपको लगता है। लेकिन दोस्तों, मैं इन शॉर्ट ये कहूँगा, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई करते हो आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो 21,000, 26,000, 27,000, मतलब प्राइमरी टीचर की 21, साढ़े 21,000, टीजीटी की 26-27 के बीच में, और पीजीटी की 27-28, यही सैलरी होती है कॉन्ट्रैक्ट के दौरान। लेकिन नवोदय में जाते हो, ये सैलरी इसमें 5,000 एक्स्ट्रा जोड़ दो, लगभग 30, 35, 40 ऐसी सैलरी होती है, लेकिन वो कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, परमानेंट नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में अगर आप किसी बड़े स्कूल में जाते हो, तो वहाँ पे भी सैलरी ऑलमोस्ट इतनी ही फ्लक्चुएटेड होती है, तो आपको सोच समझ करके अपनी सैलरी के बारे में बताना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो, अच्छी, अगर आपका पूरा मतलब स्किल्स आपकी बहुत शानदार हैं, स्पोकन इंग्लिश बहुत शानदार है, एकेडमिक्स बहुत शानदार है, टेस्ट के लिए आप पूरी कॉन्फिडेंट हैं कि आप टेस्ट लीजिए, मैं बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, हिंदी के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि कुछ मर्जी पूछ लीजिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। तो कॉन्फिडेंस ये भी एक स्किल है, आप किस तरह से बात करते हो, सामने वाले को लगे कि कैंडिडेट कितना मैच्योर्ड है, कितना एकेडमिक नॉलेज है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा परफेक्ट कैंडिडेट रहेगा। आपने अपने मन को मतलब पूरी तरह से पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव नहीं होना है जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जाएं। तो ये कुछ स्किल्स हैं, इंग्लिश फ्लुएंसी, टेस्ट की तैयारी करके जाना, डेमोन्स्ट्रेशन की तैयारी करके जाना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, चाहे आप मैनेजमेंट से बात कर रहे हो, चाहे क्लासरूम में बात कर रहे हो, डिसिप्लिन का ध्यान रखना। बच्चों के साथ जब इंटरेक्ट करो डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान, तो ऐसा लगे बच्चों को या आपको ऐसा लगे कि मैं एक टीचर हूँ, ना कि एक फ्रेशर कैंडिडेट हूँ जो मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। ये मेरे स्टूडेंट हैं और मैं अपने तरीके से इनको पढ़ाऊँगी या पढ़ाऊँगा। तो ये कॉन्फिडेंस के साथ जब आप एंट्री करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है, आपका जो इंप्रेशन जो होगा बहुत ही इन्फ्लुएंसिव होगा, बच्चे आपको लाइक करेंगे, ऑब्जर्वर आपको लाइक करेगा, और आपकी ऐसे बड़े स्कूल में सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो दोस्तों, सिर्फ डिग्री और आपने कौन कौन से टेस्ट क्वालिफाई किए हैं वो काफ़ी नहीं है। आज के समय में बड़े स्कूलों में अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए, ये स्किल्स भी आपने अपनी इम्प्रूव करनी है। इसके अलावा इस तरह के जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, मेरे आप लाइक आई ऑल्सो डू दीज काइंड ऑफ द प्रोग्राम्स, वो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 8219060820, 82-190-60-820। देखो, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, हमारी मातृभाषा भी ज़रूरी है। एनईपी में भी ये लिखा गया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके बारे में भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको बताना भूल गया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में भी आप गूगल में जाकर के अच्छी तरह से स्टडी ज़रूर करें कि आज की डेट में सीबीएसई या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या बदलाव आए हैं। बाकी 82-190-82190-60820,
ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू जॉइन माय स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, या हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। लेकिन ये जो मैंने चीज़ें बोली हैं, यही उस डेवलपमेंट में सिखाया जाता है। आपको लगता है कि मैं खुद अपने आप को डेवलप कर सकता हूँ, फिर आपको मुझे कॉन्टैक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं आप विश करता हूँ आप लोग सबको कि आप लोगों को ऐसे बड़े स्कूलों में काम करने का मौका ज़रूर मिले और आप सेलेक्ट हों। आई होप आज का ये वीडियो आपको मोटिवेट करेगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको किस किस तरह की और स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, किस तरह के वीडियोस आपको और चाहिए। तो मैं यहाँ बनाता रहूँगा, आपकी हेल्प करता रहूँगा। इसी तरह से इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसी तरह से आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।